नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप लोग जब कमेंट्स करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप उसके अंदर वास्तु और ज्योतिष संबंधित जो सवाल पूछते हो उससे मुझे कहीं न कहीं खुशी होती है कि आप लोग इसके लिए कम से कम मेरे से सवाल कर रहे हो और बहुत ही संक्षिप्त सवाल कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इनका जवाब देने का भी उत्सुक रहता हूँ। दोस्तों, आप लोगों के सहयोग से और मेरा प्रयास कोशिश से आप लोगों तक ये जानकारी पहुंच रही है वास्तु और ज्योतिष की, जो बहुत ही एक अच्छी पहल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति वास्तु विशेषज्ञ को अपने यहाँ नहीं बुला सकता। उनके बहुत चार्जेस लगते हैं, बहुत खर्च लगता है और एक मध्यम क्लास का आदमी भी अपना मकान वास्तु अनुसार परिपूर्ण करना चाहता है। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो के अंदर पूरी सटीक और बहुत ही अच्छी रहस्यमय वास्तु की जानकारियाँ देते आ रहा हूँ, आगे भी दूंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि सबसे से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचे, ताकि वो जिस मकान के अंदर, जिस वास्तु के अंदर वो अपने धन संचय कर रहे हैं, जो उसके अंदर अपनी पूंजी लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं व्यक्ति आगे जाकर परेशान न हो। वो पूर्णतया वास्तु अनुसार अपना मकान का निर्माण करें, जिससे उस मकान में उनको काम, अर्थ, मोक्ष, ऐश्वर्य सभी चीज़ों की प्राप्ति हो और उनका जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो। दोस्तों, मकान बार बार नहीं बनते, बहुत मेहनत और बहुत समय बाद हमारे मकान निर्मित होते हैं और यदि उसके अंदर भी हम वास्तु अनुसार नहीं रखते, गलती कर देते हैं, तो इसका परिणाम भी हम सबको भोगना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये पंच तत्व, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, इन सभी का संतुलन हमारे जो शरीर के अंदर बनाए रखते हैं, हमारे जो मकान के अंदर बनाए रखते हैं। और यदि धार्मिक दृष्टिकोण से समझें तो हम वास्तु पुरुष के आधार पर हमें अपने घर के वास्तु अनुसार निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, यूपी से रघुवीर शर्मा ने कमेंट्स किया था कि सर, क्या हम गृह प्रवेश से पहले, यानी हम अपने घर में जाने से पहले, हम अपने घर में वास्तु पूजन करने से पहले, क्या हम अपने घर के अंदर सामान शिफ्ट कर सकते हैं? बेड या जो भी अन्य सामान है, क्या हम घर के अंदर रख सकते हैं? तो दोस्तों, मेरा मत ये है कि हमें वास्तु पूजन से पहले हमें अपने नए घर के अंदर कोई भी सामान नहीं रखना चाहिए। हाँ, वास्तु पूजन के लिए आप कुछ जैसे किचन का थोड़ा सामान आप रख सकते हो, लेकिन दोस्तों, इसके अलावा आपको अन्य सामान घर के अंदर कदापि नहीं रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये तो वो बात हो गई कि भगवान के लिए प्रसाद लेकर आए, भगवान को प्रसाद चढ़ाने से पहले ही हम घर के सदस्य उसका भोग लगा लिए, तो फिर प्रसाद चढ़ाने का मतलब ही कुछ सिद्ध नहीं होता है। तो जब आपने वास्तु पूजन से पहले ही यदि अपने घर के अंदर सामान शिफ्ट कर लिया, तो फिर परेशानी हो सकती है। दोस्तों, वास्तु पूजन यानी गृह प्रवेश से पहले, हम जब तक गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं करते, हमें अपने जो घर में काम आने वाले जो सामान हैं, जो घर के अंदर उपयोग में लेने वाले सामान हैं, वो हमें घर के अंदर पहले नहीं रखना चाहिए। यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो, कुछ ऐसी मजबूरियां बन जाती हैं कि रखना ही पड़ता है, तो इसके लिए भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपको अपने घर के ईशान या उत्तर या फिर पूरब दिशा के अंदर जो रूम है या जो स्थान है, उसके अंदर बिल्कुल नहीं रखना है। साथ ही जो हमारे घर का मध्य स्थान होता है, ब्रह्म स्थान होता है, उसके अंदर भी हमें कोई भी किसी भी प्रकार का सामान नहीं रखना है। अन्यथा दोस्तों, हमें, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रसाद भगवान को चढ़ाने से पहले ही, भगवान को अर्पित करने से पहले ही हम उनको जूठा कर देते हैं,
हम उनमें से प्रसाद खा लेते हैं तो इससे पाप लगता है, इससे हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते। तो इसी तरह से वास्तु पूजन से पहले हमें घर के अंदर सामान नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आप घर के दक्षिण पश्चिम में कुछ सामान रख सकते हो, लेकिन ईशान, उत्तर और पूर्वी दिशा में और घर के मध्य बिल्कुल सेंटर में आपको सामान नहीं रखने हैं। दोस्तों, आपके हर कमेंट्स का जवाब मैं आगे भी देता रहूँगा। कृपया आप सभी का प्रेम इसी तरह मेरे इस चैनल पर बना रहे और आप सभी का सहयोग बना रहे। तो दोस्तों, चलते चलते आपसे पुनः एक बार निवेदन कर देता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। आपके भी कोई कमेंट्स हों तो कृपया आप कमेंट जरूर करें। हो सकता है थोड़ा मुझे विलम्ब हो, लेकिन मैं आपके कमेंट्सों का जवाब जरूर दूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।